जय हिंद दोस्तों, आप सबको स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिस्ट्री का इतिहास का चौथा चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, जो कि चौथा चैप्टर का नाम है, इतिहास का चौथा चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो ये इसमें जो है आपको 2011 से 2025 तक पूछे गए सभी सवालों को, सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। कितना शानदार ऑब्जेक्टिव सब पूछा गया है और कितना सुंदर है। तो इनमें से आप लोगों को लगभग में 61 ऑब्जेक्टिव पूछे गए अभी तक में। तो देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप लोगों को इनमें से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा इस चैप्टर से। आप लोग इस वीडियो को अंत तक अगर देख लेते हैं तो इनमें से आप लोग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ है। तो इनमें से पूछा गया जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था किस तिथि को हुआ था। तो ये जो आपको हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद आगे है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की। इसका सटीक आंसर आप लोगों को हो जाएगा 1925 के बी हेडगेवार यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखते हैं। कह रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कौन थे। तो इसका जो है आप लोगों को व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी नंबर ऑप्शन इसका सही देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर सवाल पर चलते हैं। 5 नंबर सवाल में देखते क्या है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है। तो इसका सटीक आंसर आप लोगों को बारदोली, ए नंबर ऑप्शन इसका आप लोगों को सही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। छठा क्वेश्चन कहा गया है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका सटीक आंसर आप लोगों को हो जाएगा सितंबर 1920 जो कि कोलकाता में हुआ था। सितंबर 1920 कोलकाता में। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा 1929 लाहौर में। ए नंबर ऑप्शन इसका सही देखने के लिए मिलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा के द्वारा शुरू हुआ। तो इसका सटीक आंसर आप लोगों को हो जाएगा सी नंबर 1930 दांडी यात्रा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इसका सटीक आंसर सही है, आपको देखने के लिए मिलेगा सी नंबर। 9 नंबर में कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे। तो कब स्थापना किया गया और संस्थापक कौन है इसके बारे में बोल रहा है बताने के लिए। तो 9 नंबर का आप लोग को हो जाएगा ईस्वी 1885 ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ था। बी नंबर ऑप्शन इसका सही देखने के लिए मिलेगा। वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया। तो इसका 10 नंबर का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ए नंबर दयानंद सरस्वती। ए नंबर इसका सही है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है सो देखते हैं। कहा गया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा राजा राम मोहन राय ने किया था। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सटीक आंसर आप लोगों को हो जाएगा। इसका सटीक आंसर सी नंबर ऑप्शन सही देखने के लिए मिलेगा 1915 ईस्वी में। अगला है आगे है
फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो यह जो है अंग्रेजों ने अपनाया था। फूट डालो और राज करो, ए नंबर ऑप्शन सही देखने के लिए मिलेगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान अपनाया? तो इसका सही आंसर आप लोग का होगा दांडी। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। तो आप लोग बताइए 15 में कितना अभी तक सही किए हैं, आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया गया? चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया गया? तो 16 नंबर का आप लोग को हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जो कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग की हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा हंटर समिति, ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केयर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केयर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो इसका सटीक आंसर आप लोग को हो जाएगा बी नंबर, जलियांवाला बाग की हत्याकांड, ठीक है। अगला है तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? तीन कठिया प्रणाली जो होता है वह किन पर लागू है? तो वह किसानों पर लागू है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका सटीक आंसर आप लोगों को हो जाएगा बी, करो या मरो। 20 नंबर का बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर पर चलते हैं। 21 नंबर में क्या कर रहा है देखते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसका सही आंसर 1 नंबर चंपारण में, ठीक है। अगला पर चलते हैं। आगे क्या है? बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां, बी नंबर ऑप्शन इसका सटीक है। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? तो इसका सही आंसर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा साइमन कमीशन, सी नंबर ऑप्शन इसका सटीक है, ठीक है। 24 नंबर सवाल पर चलते हैं। 24 नंबर में क्या कर रहा है देखते हैं। 24 नंबर में है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका सही आंसर आप लोगों को मिलेगा भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1858 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका प्रथम व्यापारी आप लोगों को हो जाएगा फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। भारत जो आया था प्रथम फ्रांसीसी, इसका आप लोगों को डी नंबर ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। क्रांतिकारी नेता का सूर्य सेन का उपनाम क्या है? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? 26 नंबर ऑप्शन इसका जो है आप लोग मास्टर दा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर में चलते हैं। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी कांड जो हुआ था ये जो है आप लोगों को 1922 ईस्वी में हुआ था। चोरी चोरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला है 29 नंबर में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया है? सितंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया है? तो कौन नदी पर फहराया गया था? इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा रावी नदी, यानी आप लोग को सी नंबर ऑप्शन रावी नदी पर फहराया गया था। इसका सही आंसर सी है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था 30 नंबर का, तो इसका होगा केरल में, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है।
किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? देखिए इसके अंदर ए नंबर ऑप्शन यानी राजकुमार शुक्ल के आए थे। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए 32 नंबर पर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायरस कौन थे? तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा लॉर्ड इरविन। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 35 नंबर का आप लोग को हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सी नंबर ऑप्शन देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा, सही आंसर इसका है खान अब्दुल गुफ्फार खां यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 35 नंबर में क्या कह रहा है देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश डैश नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1919 को किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो आप लोग बताइए 35 में कितना सवाल सही किए? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। 36 नंबर में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह 1916 में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा जॉन सैमन। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इस इंडिया की नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं 39 नंबर में देखते हैं क्या है। 39 नंबर में कहा गया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा जो 1906 ईस्वी में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर आप लोगों को डी नंबर ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा सातकंद यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा नागपुर। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा केयर ए हिंद। बी नंबर ऑप्शन सही देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में है दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? 43 नंबर का आप लोग हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है देखने के लिए मिलेगा। 44 नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है? 44 नंबर का इसका हो जाएगा सी बिपिन चंद्र पाल। सी नंबर अति ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 45 नंबर पर चलते हैं। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर आप लोग चित्तरंजन दास। बी नंबर ऑप्शन इसका सही देखने के लिए मिलेगा। 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 नंबर में निम्न में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? निम्न में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? 40 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन मॉडलमेंटो सुधार। 47 नंबर में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? स्थापना कहाँ की गई थी? 47 नंबर का आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अहमदाबाद में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला है बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 में किया गया था। डी नंबर ऑप्शन इसका सही देखने के लिए मिलेगा। 49 नंबर भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई? तो यह जो है सूती मिल का जो कपड़े का स्थापना यानी कोलकाता में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 50 पर चलते हैं। 50 में लाल हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? लाल हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना की। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। बी सी नंबर ऑप्शन इसका सही देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, निम्न में से किन्हें केयर ए हिंद की उपाधि दी गई? यानी निम्न में से किन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई? तो इसका सही आंसर आप लोग महात्मा गांधी की। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, सटीक है। चलिए आगे 53 नंबर पर चलते हैं।
निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से से हुई थी? निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा ए नंबर सविनय अभिज्ञान आंदोलन। इसका सटीक आंसर ए है। अगला है इलबर्ट बिल कब पारित हुआ? इलबर्ट बिल कब पारित हुआ? इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन इसका सही 1884 ईस्वी में। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ केरल में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। 56 बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो 56 नंबर का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। अगला 57 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितनी प्रतिनिधियों में भाग लिया? तो 57 नंबर का सही आंसर बी हो जाएगा 72। ठीक है, आप लोग बताइए 57 में, आप लोग बताइए 57 में कितना सही किए? ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे है मास्टर द किनका उपनाम है? मास्टर द किनका उपनाम है? इसका सही आंसर सूर्यसेन का है। मास्टर द किनका उपनाम है? सूर्यसेन का है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर आप लोग लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 60 नंबर चलते हैं। निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तरदायी नेता नहीं है? तो इनमें से जो है कांग्रेस का नेता नहीं है, उत्तरदायी नेता नहीं है, तो ये आप लोग को हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 61 नंबर में। किस घटना को विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाटक की उपाधि दी थी, नाइट की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर हो जलियांवाला हत्याकांड की। किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो यह जलियांवाला हत्याकांड में। तो अगर यह 61 सवाल पूछे गए हैं 2011 से 25 तक में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आ रहे हैं पूरा जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।